Hello student, I am Rani Devi, your EVS teacher. Today we are going to study subject EVS chapter 13 question answer. So look at here, points of remember. A nylon tent is used to protect from harsh cold wind and in hilly area. तो एक नायलॉन का टेंट होता है जो कि ज़्यादा सर्दी जो होती है हार्श यानी बहुत चुभने वाली सर्दी या हवा जो होती है हिली एरियाज़ में पहाड़ी इलाकों में उससे हमें बचाती है। नायलॉन का टेंट हमें ज़्यादा अधिक तेज़ सर्दी या बर्फीली जो हवाएं होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, वहाँ पर जो फ्लैट यानी समतल ग्राउंड होता है वो भी वहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ से जो पहाड़ियाँ होती हैं वो ढकी हुई और बहुत ठंडी रहती हैं। इन लेह पीपल कॉल्ड आउट जूले विच मीन्स वेलकम, लेह के जो लोग होते हैं वह स्वागत करने के लिए आपका स्वागत है उसके लिए जूले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वेलकम होता है उसका मतलब वो जूले बोलते हैं। द चांगपाज पीपल आर ऑलवेज ऑन द मूव, चांगपाज लोग जो होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं यानी कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बसेरा करते रहते हैं, जाते रहते हैं मवेशियों के साथ। चांगपाज है स्पेशल टाइप ऑफ गॉड्स, फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। चांगपाज लोग एक विशेष प्रकार की बकरियां रखते हैं जो स्पेशल उनके जो बाल होते हैं बहुत ही पतले जिनसे कि पश्मीना शॉल बनाया जाता है। इस तरह की बकरियां पालते हैं। एज हायर एंड कोल्डर प्लेस द गॉड्स गेट मोर एंड सॉफ्टर हेयर, ज़्यादा अधिक ऊंचे और ठंडे स्थानों पर इस तरह की जो बकरियां होती हैं वो बहुत पाई जाती हैं। वो बहुत जो फर देती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बाल और देती हैं। ऊंचे स्थानों पर जो ठंडे होते हैं वहाँ पर इस तरह की बकरियां रहती हैं, वही फर देती हैं। चांगपाज पीपल कॉल देयर टेंट एज रेबो, चांगपाज जो होते हैं उनके पास जो टेंट होता है उसको वो रेबो कहते हैं। ए पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर, पश्मीना शॉल इतना गर्म होता है जैसे कि हम यहाँ पर 6 स्वेटर पहनते हैं। इतनी गर्मी जब लगेगी हमको तो वो हमें एक पश्मीना शॉल से लगती है और जबकि वो बहुत अधिक पतला होता है। चांगपाज पीपल हैव अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गॉड्स नियर द रेबो एंड चांगपाज कॉल दिस लेखा, द walls ऑफ द लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। चांगपा लोग जो होते हैं वह भेड़ और बकरियों को अपना जो टेंट होता है रेबो उसके आसपास में रखते हैं और चांगपा जिसको जो है वो लेखा कहते हैं। उसकी दीवारें जो होती हैं लेखा की वो बहुत बहुत मोटे पत्थरों से बनी होती हैं। ईच फैमिली पुट्स आ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल, सभी परिवार जो होते हैं एक विशेष प्रकार का निशान जो है वो अपने जानवरों पर लगा करके रखते हैं। फॉर द चांगपाज देयर एनिमल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, चांगपाज की ज़िंदगी का जानवर जो होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स, जो भी टूरिस्ट जो होते हैं या घूमने फिरने के लिए जो लोग श्रीनगर में आते हैं तो उन्हें जो हाउस बोट में यात्रा करना सबसे अच्छा लगता है या उसमें रुकना हाउस बोट में, जो कि पानी में झीलों में जो नाव पड़ी रहती हैं लकड़ी के बने हुए जो घर रहते हैं उनमें रहना उनको अच्छा लगता है या उसे पसंद करते हैं। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड, और जो हाउस बोट जो होते हैं लकड़ी के बने हुए मकान उनकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 8 से 9 फीट तक की हो सकती है। मैनी फैमिलीज इज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा, दीज बोट्स कैन बी सीन इन Dal Lake and Jhelum River. From inside the donga is just like a house with different room. बहुत सारी फैमिलियाँ जो श्रीनगर की होती हैं वो डोंगा में रहती हैं। ये भी जो होती हैं बोट्स जो हम डल झील में और झेलम नदी जो है उसमें हम देख सकते हैं। अंदर से जो डोंगा होता है वो एक मकान के जैसा ही होता है जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग तरह के जो रूम होते हैं। In village of Kashmir, houses are made from stones cut and kept one on top of the other. कश्मीर के जो गांव में जो मकान बनाए जाते हैं वो पत्थरों को काट काट करके बनाए जाते हैं। इसके ऊपर दूसरे पत्थरों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, इस तरह से ऊपर का हिस्सा बनाते हैं। इन कश्मीर सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप
of window which come out of the wall. This is called डाब। कश्मीर में जो मकान रहते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की खिड़की रखी जाती है या बनाई जाती है दीवार में, उसको वो डाब बोलते हैं। Here the doors and windows have beautiful arches, मतलब जो मेहराब रखते हैं दरवाजे और खिड़कियाँ, और उसमें बहुत सुंदर मेहराब भी होते हैं। ये कट लगी हुई है, ये हमें नहीं करना है, जिस पर राइट का निशान लगा सिर्फ वही करने हैं। इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया, इन विच स्टेट इज इट? मनाली समतल है या पहाड़ी इलाका है और ये किस राज्य में है? आंसर है मनाली इज़ अ हिली एरिया एंड इज़ इन हिमाचल प्रदेश। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है और ये हिमाचल में स्थित है। हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर व्हाट वाज इट लाइक? क्या आप कभी टेंट में रुके हो, और रुके हो तो कहाँ पर, और आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या पसंद आया? यस आई हैड स्टेड इन अ टेंट व्हेन आई वाज ऑन अ कैंपिंग ट्रिप टू मनाली, इट वाज अ ग्रेट एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर मी। हाँ, मैं एक बार टेंट में रुका था, और ये जब हम कैंप में गए हुए थे मनाली की ट्रिप पर, तब हम रुके थे। ये बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा। एडवेंचर का मतलब वैसे तो हिम्मत वाला काम होता है, एक्सपीरियंस था टेंटों में रुकना एक ठंडे इलाके में, इस तरह से। Imagine that you were to stay alone in a small tent for 2 days and could take with you only 10 things. Make a list of those 10 things. आप ऐसा इमेजिन करें कि आप कहीं पर अकेले रुके हुए हैं किसी टेंट में 2 दिन के लिए, और वहाँ पर आप सिर्फ 10 वस्तु ले जा सकते हैं, तो आप उनकी एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे। आंसर है इफ़ आई वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days आई विल टेक फॉलोइंग 10 थिंग्स विद मी: क्लोथ्स, स्वेटर, ब्लैंकेट, टॉर्च, वाटर, स्टोव, पैक्ड फूड, मॉस्कीटो रिपेलेंट, शूज़ एंड कैमरा। यदि मैं 2 दिन के लिए अकेला किसी टेंट में रहूँगा या रुकूंगा, तो मैं अपने साथ में ये 10 चीज़ें लेकर के जाऊँगा, जिसमें होंगे कि मेरे कपड़े, स्वेटर, कंबल और टार्च, पानी, स्टोव, और जो जल्दी आसानी से ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक चलने वाला खाना, और मच्छरों से बचाने वाले जूते और कैमरा। ये सामान मैं लेकर के जाऊँगा या रखूँगा अपने साथ। What are the different type of houses that you have seen? Tell your friends about it. Make drawing too. आपको अलग अलग तरह के जो हाउस, मकान जो आपने देखे हैं, उनके बारे में अपने फ्रेंड से बात करें, बताएं, और उसका चित्र भी बनाएं। आंसर है आई हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज एट डिफरेंट प्लेसेस, फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ सम हाउसेज। मैंने कई तरह की जो मकान है, मकानों को अलग अलग स्थानों पर देखा है, नीचे लिखी हुई उनकी जो लिस्ट है। सब मकान मतलब कुछ मकान इस तरह के थे। पहला है ए थेर्स हर्ट, यानी घास फूस वाले मकान, मेड ऑफ ड्राई लीव्स एंड मड वॉल्स, जिनकी दीवारें कीचड़ से, मड से, मिट्टी से बनी हुई थी, और पत्तियों, ड्राई पत्ती, सूखी पत्तियों से जो बनी हुई थी, छाए हुए घास फूस वाले। बी है पक्का हाउस, ये पक्के मकान देखे हैं जो कि मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, जो सीमेंट और ईंटों से बने हुए हैं। सी तरह के स्लिट हाउस, जो कि मेड ऑन बम्बू और स्टील से बने हुए जो मकान ये देखें, बांस से और स्टिल्ट से, खपच्चियों से बनी हुई। ये वाले नहीं करना है। ये ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, व्हाई वुड दे बी डूइंग सो? सर्दियों के समय ताशी और उसका परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, वो ऐसा क्यों करते थे? आंसर है देयर आर नो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, दिस वुड कीप द रूम वार्म इवन ड्यूरिंग विंटर्स, दैट्स व्हाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में इसलिए रहते थे नीचे के पोर्शन में, क्योंकि वहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह कुछ भी नहीं होता था, और इससे उनका जो रूम होता था नीचे वाला, वो सर्दियों में गर्म रहता था, इसलिए उसकी फैमिली और वो सर्दियों के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते थे, रहते थे। वाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? वाट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड फॉर? आपके छत किस तरह, आपके घर की छत है वो किस तरह की है, और उसका आप यूज़ कैसे करते हैं? द रूफ ऑफ माई हाउस इज़ फ्लैट एंड इज़
made of bricks and cement. We use the roof for drying clothes and also for drying potatoes, chips, papad, aam papad, etc. During summer we also sleep on the roof top, and in winter we take wheat on roof छत। रूफ टॉप तो जो हमारे मकान की छत है वो समतल है और ईंटों और सीमेंट से बनी हुई है। हम उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए और खाने की चीज़ें सुखाने के लिए करते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह, पापड़ है, आम पापड़ है, और गर्मियों के दिनों में हम वहाँ पर सोते भी हैं। फाइंड आउट, और सर्दियों के दिनों में हम वहाँ पर धूप सेकते हैं, हीट ऑन रूफ टॉप। सर्दियों में हम धूप सेकने जाते हैं और सर्दियों में धूप सेकने जाते हैं और गर्मियों में खाने की चीज़ें सुखाने के लिए जाते हैं और रात में सोते भी हैं। फाइंड आउट एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव। आप जहाँ पर रहते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? आंसर है आई एम लिविंग इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। इट इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 260 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 मीटर समुद्र से ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। तो गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये इतना ऊंचा स्थान है कि जहाँ पर सांस लेने सामान्य लोगों को भी सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है? आंसर है द एयर बिकम थिनर व्हेन गो टू हाई altitude, the level of oxygen in air becomes less, hence it becomes difficult to breathe. One needs to apply a lot of effort to breathe at high altitudes. तो जो हवा जो होती है उसकी जो मात्रा है वो जब भी हम ज़्यादा ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, इस तरह से कम होती चली जाती है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए सामान्य लोगों को जो है सांस लेने किसी को भी जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है सांस लेने के लिए। हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर? क्या आप कभी जो है आपने जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर कभी गए हैं, और गए हैं तो वो कहाँ गए हैं? यस आई हैव बीन टू मनाली विच इज़ अ हिली प्लेस। हाँ, मैं जो है मनाली मैंने देखा है, मैं वहाँ गया हूँ, जो कि एक हिली पहाड़ी एरिया है। At what height was it? Did you have any difficulty in breathing there? ये कितना ऊंचा था और वहाँ पर आपको सांस लेने में क्या कोई परेशानी हुई? आंसर है मनाली इज अबाउट 2050 meters from the sea level. Yes, I found it difficult to breathe when I was there. जब मैं वहाँ पर गया था तो मुझे सांस लेने में कठिनाई हुई थी, क्योंकि वहाँ की ऊंचाई जो है समुद्र तल से कम से कम 2050 मीटर है। ये मेल करने हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। 5 जानवरों की एक आप लिस्ट बना जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। 5 तरह से जो हिस्सा है आपका, इस तरीके के जानवर कौन है? तो आई हैव अ पेट डॉग विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक पालतू कुत्ता है जो मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 वेज इन विच एनिमल्स कैन बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ आर एज फॉलो। और जो नीचे दिए गए हैं जो 5 जानवर जो कि हमारे जीवन का हिस्सा हैं। पहला है काऊ। काऊ इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क। सेकंड है बफेलो। बफेलो इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क। जैसे गाय और भैंस जो दोनों ही जो है हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों ही दूध देने वाले स्रोत हैं। ब्लॉक यानी कि बैल। ब्लॉक इज यूज फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज फॉर पुलिंग ब्लॉक कार्ट्स। बैल जो कि खेती के काम में आता है और बैलगाड़ी को खींचता है। नंबर 4 है हॉर्स। हॉर्स इज ऑफन यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स। हाँ, घोड़ा जो है वो भी गाड़ी खींचने के अक्सर काम में ही आता है। और नंबर 5 है गॉट। गॉट इज यूज फॉर मिल्क एंड मीट। गॉट में आते हैं बकरा बकरी जो कि दूध के लिए और मीट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा ये हो गया चैप्टर पूरा। अभी नहीं हुआ, ये और है इसमें। चलो फाइंड आउट अगला है। ये राइट का निशान लगा, ये करना है। यू रीड दैट इन चांगथांग द
temperature drops below 0 degree centigrade. Look at newspapers on the TV to find cities in India or abroad where the temperature drop below 0 degree centigrade. In which months do you expect to see this? आपने पढ़ा कि चांगथांग जो होते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहाँ पर रहते हैं। न्यूज़ और टीवी पे और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा भारत या बाहर विदेशों में कहाँ का टेम्परेचर जो है इतना 0 डिग्री से नीचे होता है और किस महीने में आप जो देखा है आपने एक्सपेक्ट करते हैं। तो आंसर है देयर आर मैनी सिटीज इन इंडिया वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल शिमला, लद्दाख, लेह, अगस्टा आउटसाइड इंडिया। प्लेसेस विच गेट सब जीरो टेम्परेचर आर ओटावा, मिनेसोटा, टेस्टा। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड फरवरी। बहुत से शहर हैं इंडिया में जहाँ पर कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है, जैसे कि शिमला और लद्दाख, लेह आदि में, और भारत से बाहर के भी देशों में जहाँ 0 से कम होता है, जैसे कि ओटावा और मिनेसोटा, जहाँ पर कि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। ये दिसंबर और फरवरी के दौरान होता है। What are the materials used for making your house? Is it mud, brick, stone, wood and cement? आंसर है the material used in my house are brick, cement, wood and iron. कौन कौन सा जो है मटेरियल जो है मकान बनाने में यूज होता है? क्या ये मिट्टी, ईंटें, पत्थर, लकड़ी और सीमेंट होता है? तो आंसर है कि जो मेरे मकान में यूज होता है उसमें सीमेंट और ईंटें और लकड़ी और लोहा ये यूज हुआ है। डिस्कस एंड राइट ये नहीं करना है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन? आप जिनमें रहते हैं किस तरह से अलग अलग जो मकान है उनमें आप रहते हैं। तो आवर हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड आर आइडियल फॉर मॉडरेट वेदर unlike the tent houses of Changpas or our houses are immovable. These are permanent and strong houses. तो जो चांगपांग वगैरह जो रहते हैं जो कि अपने टेंट से बनाते हैं घर, वो उनके कैसे रहते हैं, मूव करने वाले होते हैं, कहीं भी ले जाकर तो दोबारा टेंट लगा लेते हैं। जबकि हमारा घर जो रहता है वो स्थायी होता है और ये ईंट और सीमेंट से बना हुआ होता है और मौसम के अनुरूप होता है, ना ज़्यादा ठंड लगती है उसमें और ना ज़्यादा गर्मी। एक आदर्श तरीके के मकान होते हैं। जबकि टेंट वगैरह जो होते हैं वो हटा हटा कर कहीं कहीं पे लगाते रहते हैं और वो मूवेबल होते हैं उनके। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, अपना सिलेबस ये पूरा हो गया है EVS का। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर वगैरह अच्छी तरह से याद करना है और ये रिमेंबर पॉइंट्स वगैरह हैं उनमें से किसी भी तरह से बना करके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, चाहे फिर वो मैच में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो या टिक द करेक्ट में हो। तो आपको अच्छी तरह से उनको पढ़ना है और लिख लिख करके देखना है। सो थैंक यू।